किया था, कल हमने एक पार्ट देख लिया, सेकंड पार्ट है इसका। और उससे आगे के कंटिन्यूअस क्वेश्चन में देखी 750 रुपए की राशि 5 वर्षों में कितनी हो गई? 1000। मतलब राशि थी P, मतलब मूलधन कितना था? 750। ठीक है, तो अमाउंट होता है, इसे कहते हैं हो जाती है, मतलब अमाउंट। देखो राशि से अगर बड़ी हो गई तो ये मिश्रधन कहलाता है। मिश्रधन कितना हो गया? 1000। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। कितने वर्षों में? 5 वर्षों। तो अगर 5 वर्षों में 1000 हो गई तो ब्याज और बता दो बस। ब्याज कितना आ जाएगा? 250। हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन समझ में? घटा दीजिए, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते तो ब्याज मिल जाता है। तो ब्याज कितना मिला? 250। अब यही 750 रुपए की राशि, वर्ष कितने हो गए? और अब कितनी राशि हो जाएगी ये कहना चाह रहा है, ये पूछा गया कितनी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्षों को देखे जरा कितने गुना हुआ? 2 गुना हुए। वर्ष 5 से 5 दूनी 10 हो गए, तो ब्याज पे भी उतना ही इफेक्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 रुपए ब्याज होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ब्याज भी 2 गुना हो गया। अगर वर्ष 2 गुनी तो ब्याज भी 2 गुना, दर 2 गुनी तो ब्याज भी 2 गुना, मूलधन 2 गुना तो ब्याज भी 2 गुना। जितने गुना बनी आपने अगर मान लो कि मूलधन, दर और समय में अगर परिवर्तन किया तो ब्याज में उतना ही परिवर्तन हो जाता है। क्लियर? तो अगर अब यहाँ बात करते हैं, ब्याज कितना आ गया? 500। राशि कितनी थी? 750। 750 में 500 जोड़ दो, 7 5 12, 12 से 50, 800। एक धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर, दर ही नहीं मालूम, कह दिया पहले निश्चित दर पर, है ना, 10 वर्षों के लिए निवेश की गई। समय बोल दिया, कितने वर्ष? 10 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया होता तो ब्याज कितने रुपए अधिक मिलता? 1200 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो बताना है कि वो राशि कितनी है जितनी तुमने निवेश करी थी। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? P। क्या ज्ञात करना है? P। बस इसके बाद अब जरा ये समझ लीजिए कि दर गुणा समय ही अपना क्या बनता है? ब्याज। दर गुणा समय ही क्या जानते हो? ब्याज। तो देख लीजिए एक बार, और यही दर मान लीजिए, अधिक कहे कम कहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो दर देखो, दर कितनी है? 5। समय कितना है? 10। कितना हुआ ब्याज? 50। ये किसका है? अपना। ये किसका है? अपना। अपन कह रहे कितना ज्यादा मिल रहा? 50। वो कितना बता रहे? 1200। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? मूलधन 100 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 100। साइड में चिपका दीजिए एक बार। 50 दूनी 100, 12 दूनी 24 और डबल 0 2400। ये रहा P आपका, ये आंसर। यदि किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना रुपए? 400। ओके, ठीक है। देन R का मान 4% अधिक होता, ठीक है, तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक प्राप्त होता। ठीक, तो वह मूल राशि बतानी है आपको। ठीक, तो यहाँ पर दर देखी जरा कितनी है? 4%। वर्ष देखी कितना? 2। और हम जानते कि ब्याज कैसे निकलता? R गुणा T से। R कितना दिया? 4%। ठीक है, और समय कितना है? 2। अपना ब्याज कितना बन रहा? 8। कितना बन रहा? 8। और ये लोग कितना अधिक बता रहे हैं? 400। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? राशि। कितना मानोगे? 100। 100 बराबर कितना? ये है आपकी राशि। 8 पंजे 40, हो गया 5 और 1 2 3, 1 2 3 26,000 रुपए की राशि को इस प्रकार 2 राशियों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, और दूसरा अगर बात करें तो दूसरे भाग को 9% की दर से 6 वर्ष के लिए। जो भी साधारण ब्याज मिलेगा वो आपस में कैसा रहेगा? बराबर। तो आपको बताना है 10% की दर पर जो दी गई राशि है वो कितनी है। तो देख लीजिए जरा, दर गुणा समय क्या बनता है? ये बताइए। ब्याज। फिर दर गुणा समय क्या बनता है? ब्याज। और दोनों ही ब्याज कैसे आपस में? बराबर। तो पहली दर कितनी है? 10। समय कितना है? 5। दूसरी दर कितनी है? 9। और समय कितना है? 6। और ये दोनों कैसे आपस में? बराबर। तो जब जब 2 चीज बराबर हो, पलटा 2 पलटी 9 चिन्ह 54 अनुपात 10 पंजे 50। ये क्या था? आपका ब्याज। और ये क्या बन गया? आपका मूलधन। ये क्या बन गया? मूलधन। काटना चाहो तो काट सकते हैं, इस पर दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए जरा, अपना मूलधन कितना हो रहा है? टोटल हो रहा अपना 104। ये कितना बता रहा है? 26,000। इनकी चीज ऊपर, 26,000। अपना कितना? 104। अपनी चीज नीचे। और क्या चाहिए आपको? 10% की दर। 10% वाला ये ना, इसकी राशि कितनी दिख रही? 54। जो चाहिए वो साइड में चिपका दो। 54 बराबर कितना? यही आंसर है जो कुछ आता है।
26 एकम 26, 26 चौके 26 चौके 104 और 4 से ये 25 बार। ठीक, तो अब जो बच रहा है वो कितना बच रहा है? 250 गुणा 54। अब तो गुणा कर दो। एक काम कर, 125। एक काम करेंगे, तुम देखोगे? देख, तो देखो फिर ध्यान से, है ना? कहो कैसा हुआ, कहो कैसा लगा, कैसा लगा? मजाक तुम चाहो तो उसका गुणा करो, मैं तो इसी का गुणा करूँ। और 27 पंजे मतलब 270 का आधा 135। हाँ सही है, मैं तो ऐसे ही लाऊं। तुम क्या कहना चाहते हो, है ना? ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा? 132। हाँ सर, सही है। 13,500 लिख दिया मैंने, 500 लिख दिया मैंने, 27 लिख दिया भाई साहब। है देखिए सर, एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 रुपए का निवेश किया गया। देखो पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। जब तक क्वेश्चन तोड़ना नहीं समझ पाओगे ना, तब तक क्वेश्चन बनने नहीं वाला। पहली बार क्या किया है कि 8% के दर पर जो है 16,000 रुपए निवेश कर दिए। एक राशि तो उसने ये निवेश कर दी, 8% की दर पर 16,000 रुपए निवेश कर चुका है। दूसरी बार की उसको राशि नहीं मालूम, दूसरी बार की उसको राशि नहीं मालूम है। और कहा गया है कि जो दूसरी राशि है उसको 18% पर निवेश किया गया, दूसरी राशि को, और कुल व्यापार में उसको कितने परसेंट का लाभ मिला? 10% का। और कहा गया है कि 16,000 तो ये है, और दूसरी जगह पता नहीं कितना लगा है, उसको और इसको मिलाकर के कुल राशि बताओ। बात समझ में आ रही? जो 16,000 तो ये निवेश किया ही है, इतना तो है, और दूसरी जगह जो निवेश किया वो राशि कितनी है वही पूछ रहा है। तो वो राशि निकालो और 16,000 में जोड़ो और बताओ कुल राशि कितनी। क्लियर? देखा क्वेश्चन? ये होगा आपका एलिगेशन से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 16,000 रुपए की राशि है ना, जो राशि थी उसको किस पर? 8%। दूसरी राशि नहीं पता, दूसरी राशि नहीं पता, उसको कितने पर? 18। कुल व्यापार में कितने का? 10%। 10%। ये रही। बस इसके बाद इसको सॉल्व करें, इधर से इसको घटाएं, इधर आ जाएगा 18 में से 10 गया 8, इधर इसको घटाएं 10 में से इधर बचा 2, इधर बचा 2, काट देंगे। काटना चाहो? काटना चाहते हो या नहीं? काट मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, इधर देखो तो, अरे यार तुम देखो, ये बन गई राशि। क्या बन गई? कह दो हाँ, बन गई। ठीक है, अब जरा यहाँ की राशि देखो कितनी हो रही है। अपन तो कह रहे हैं 8, ये कितनी बता रहे? 16,000। अपन कितना कह रहे हैं? ये कितना बता रहे? इनकी चीज ऊपर और अपनी चीज क्या चाहिए? कुल राशि कितनी हो रही? 8 और 2 10। 10 बराबर कितना? 8 दूनी 16 और ये हो गया 2, 1 2 3 4। और अब अगर मैं आपसे कह दूं कि दूसरी वाली राशि बताना जरा। 4,000। देखिए इसी क्वेश्चन की सेकंड मेथड देखिए कि कैसे हम कर सकते थे दूसरा प्रकार। पहली बात तो ये देखिए कि कितने रुपए की राशि निवेश करी? कितने की दर पर? 8 की दर पर। कह दो हाँ। ठीक है, क्या दूसरी राशि तुम्हें पता है? दूसरी राशि पता है क्या? नहीं। उसको कितने पर निवेश कर रहे हैं? 18%, है ना। और अच्छा कुल राशि कितनी हुई? 16,000 जे, 16,000 जे पहली बार की, और दूसरी बार की कितनी? x, मतलब ये हो गई 16,000 प्लस x, है ना। और इसको कितने पर? 10%, है ना। तो कुल इतना कुल हो गई। पहला भाग, दूसरा भाग, कुल भाग, इतना भाग, और कुल पर 10%। अब इसको करो, क्या करें? परसेंटेज कैंसिल कर दें, है ना। परसेंट गया और 2 से भी कट गया, परसेंट भी गया और 2 से भी कटा। जे परसेंट, 2 पंजे 10, 2 9 18 और 2 चौके 8। बस अब गुणा कर लो, गुणा करो। 16 चौके 64,000 प्लस 9x बराबर 16 पंजे 80 और प्लस 5x, है ना। x वाले एक तरफ कर दो, है ना। x वाले एक तरफ कर लो और संख्या को एक तरफ कर दो, हो जाएगा 9x माइनस 5x बराबर 80,000 माइनस का 64,000। ठीक है, इधर 9 में से 5 गया, 4x बराबर घटाओ 1 2 3 0, 10 में से 6 गए, वो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 6 गए 1, 16 4 चौके 16। x बराबर 4,000, x बराबर 4,000। तो कुल राशि पूछी थी उन्होंने,
कुल बताइए तो 16 प्लस 4 20,000। यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज, ठीक है, और उतनी ही राशि, मतलब राशि नहीं बदल रही, उतनी ही राशि, जो राशि यहाँ खर्च करिए वही राशि यहाँ है, उतनी राशि पर 12.5% की दर से 8 महीने के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, 32.50 रुपए से अधिक हो, तो आपको बताना है कि वह राशि कितनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले की राशि कितनी थी, पी, यही है वो राशि, ठीक है। इस पर देखो जरा कितना ब्याज मिल रहा है, 7.5%, ठीक, और महीने कितने दिए, 15, यही दिया, ठीक। दूसरी बार भी राशि वही है, पी, इस बार दर कितनी लग गई, 12.5, और समय कितना है, 8 महीने। अब जरा एक और चीज ध्यान से देखो, ये तो बटे में क्या रहेगा, इसके 100, इसके बटे में क्या रहेगा, 100, ठीक है, और इनका अंतर कितना दे के रखा है, 32.50, बात यही है, ठीक है ना। ये राशि से इतनी अधिक है तो ये अंतर जम गया, क्या ये जमाना आया, ये जमाने में कोई दिक्कत तो नहीं, ये पूरा ब्याज और ये पूरा ब्याज, ब्याज का अंतर इतना, ऐसा कह दी गया। अब लेकिन बात ये है कि ये कितने महीने हैं, 15 महीने, और हम तो जो काउंटिंग करते हैं वो 12 महीने पर करते, इसलिए बटे में क्या लगेगा, 12, और 12 इसके भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर महीने में अपने को वार्षिक बनाना है, क्या बनाना है, 12। बस इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो क्या कर दें, इसको हटाओ, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। सर पी को 1000 मान लो, 1000 पॉइंट का काम हट जाता है। एक और चीज कर ले जरा, थोड़ा सा पहले विधि पर चलते हैं लीगल तरीके से। पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, खत्म, पॉइंट सबका गया। और अब काटो, 25 दिया, 25 चौके 100, 25 पंजे, 25 चौके 100, ठीक है। अब कितने, 3 चौके 12, ठीक है, इधर देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 2 से 12। अब तो कुछ नहीं बच रहा, देखो अब इधर बचा है पी गुणा 15 बटे में 4 चौके 16, माइनस इधर क्या बचा है, पी गुणा 5 बटे में कितना बचा, 6, ठीक है, और बराबर में कितना है, 32.5, ठीक है जी। अरे पॉइंट तो हट गया ना, बस इतना ही बचा, 325 ही बचा है। चलो अब एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम क्या आएगा, 16 दूनी 32, 16 की 48, क्या जाएगा 48, 16 के पहाड़े में भी 48 आता है और 6 के पहाड़े में भी 48 आता है, ठीक है। पी को बाहर निकाल लो, पी दोनों में बाहर निकाल लिए, यहाँ तो 15 लिखा ही रहेगा, लेकिन 16 के पहाड़े में 48 का 3 बार, तो 3 यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ पर पी तो बाहर बैठा है, 5 बचा अंदर, 6 के पहाड़े में 48 का 8 बार में, ये हो जाएगा, और बराबर कितना लिखा है, 325, ठीक है। अब जरा ये 48 को इधर भगा दो ऊपर की ओर, हो जाएगा पी 15 तिया 45 और 8 पंजे 40, 45 में से 40 गया 5, और बराबर कितना बचा, 325 गुणा 48, ये नीचे की चीज ऊपर आ चुकी है, 5 से काट दो, ये कटेगा 5 से, 5 छका 30, और कितना बच्चा, 2 5 उतारिए, पजम 25, 65 में 48 का गुणा करेंगे, 65 गुणा 48, अब यही गुणा करना है, 130, 256 मतलब 260, 48 65 दूनी कितना होता है, 130, और दूनी 260, ओके, हो गया 4 बार, 260 एक 0, और 260 का ही डबल, 26 दूनी 52, और एक 0 बैठेगी, देखना जरा गुणा करके, क्या तैयार, यही आंसर, गुणा कर देना आप, इतना ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि, पहली बार की राशि आपको नहीं पता है, ठीक है ना, बस ये जरूर बता दिया गया है कि 7% की दर है, ठीक है। उधार ली गई राशि 2 वर्ष, तो समय भी दे दिया उन्होंने, कितना, 2 वर्ष, ठीक है। पर लगने वाला साधारण ब्याज बन चुका है, साधारण ब्याज R गुणा T से, कह दो कि हाँ, कितना बन चुका है, 14, चाहो तो और थोड़ा सा ऐसा रोक लो, कोई दिक्कत नहीं, ये राशि हमें नहीं मालूम इस जगह की, ठीक है। और दर गुणा समय हमने ब्याज लिख चुके हैं, कितना, 7 गुणा 2, ठीक है ना, 7% और 2%, ये लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसने कहा है कि कितना, 1750 रुपए की राशि, यहाँ की राशि पता है, 1750 रुपए की राशि पर, और दर गुणा समय, इसका ब्याज कितना बन रहा है जरा देख लो, 5% की दर
और वर्ष कितना है 4, और इन दोनों पर मिलने वाला जो ब्याज वो आपस में बराबर। और जब जब दो चीजें बराबर हो पलटा दो, तो पलटने से पहले काट लें, क्या काट दें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 इस तरफ और 7 इस तरफ, तो इधर हो गया 10, इधर हो गया कितना 7। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना बता रहे राशि, अपन कितना बता रहे हैं 7, इनकी चीज ऊपर 1750, इनका ऊपर, अपनी चीज नीचे, और चाहिए क्या है ये वाली राशि कितनी दिख रही 10, 10 बराबर कितना 7 दूनी 14, 7 अपना 35, कितना आ गया 2500, यही आंसर। देखिए P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6% व 8% पर इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि वर्ष के अंत में राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज आपस में क्या है बराबर। साधारण ब्याज आपस में क्या है बराबर। तो और यदि उन्हें राशियों का योग कितना दिया गया है 2600 रुपए है, तो आपको बताना है वो राशियां कौन कौन सी हैं, कितनी कितनी। तो यहाँ पर देखो जरा, आप तो 4% पर यही ब्याज, 4% मतलब यही ब्याज, 6% मतलब यही ब्याज, और 8% मतलब यही ब्याज, और ये तीनों आपस में कैसे बराबर। और जब जब चीजें बराबर हो पलटा दो, लेकिन पलटेंगे कैसे, तो ये ऐसे उल्टैया वाले, ठीक। और ये आ गया अनुपात में, बात समझ में आई? पहले ऐसे पलटेंगे, क्लियर है? ये ऐसे पलटने के कारण अनुपात में आ चुके हैं, और ये क्या था आपका ब्याज, और ये जो पलटने के बाद बना यही है मूलधन, यही है मूलधन वो, ठीक है। लेकिन अनुपात कभी लंगड़ा नहीं होता, अनुपात कभी भी लंगड़ा नहीं होता है, इसको सीधा होना होगा, और सीधा होना है इसको छिपाओ, 8 6 48 यहाँ लिखो, इसको छिपाओ, 8 चौके 32 यहाँ लिखो, इसको छिपाओ, 6 चौके 24 यहाँ लिखो। और अब तुम्हारी मर्जी है, और काटना चाहते हो तो और काटो, है ना। कितने से काटते हैं 8 से, 8 तिया 8 चौके 8 6 4 3, ये आ गया मूलधन, ये आ गया मूलधन। कितना कितना 6 4 3। और अब जरा अपना तीनों का योग देख लो कितना हो रहा है, 6 4 10 3 13। अपना योग कितना है, ये कितना बता रहे, इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे, एक बराबर कितना 200, एक बराबर 200, सबके साथ लगा दो, ये 200, ये 200, ये 200, ये राशि हो गई कितनी 1200, ये हो गई कितनी 800, ये हो गई कितनी 600, और बस ये हो गई तीनों राशियां। और अगर आपने कहीं गलत किया है तो इन तीनों को जोड़ने पर 2600 नहीं बनेगा, और अगर आपने सही किया तो इनको जोड़ने पर 2600 बनना चाहिए, तो आप सही। एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यह 10% अधिक दर से निवेश किया गया होता तो 2000 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। तो आपको बताना है कि मूलधन क्या है, तो 2000 अधिक प्राप्त हो रहे हैं इनको, ठीक है ना। तो हमें देखना होगा कि अपना ब्याज कितना बनता है, दर गुणा समय, दर कितनी है 10 और समय कितना है 5, हमें कितना मिल रहा 50, हमें कितना अधिक मिल रहा है 50, इन्हें कितना अधिक मिल रहा 2000, इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे, और क्या चाहिए मूलधन कितना मानते हो 100, 100 बराबर कितना 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4, आंसर क्या रहेगा 4000, ये मूलधन आया। 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि, देखो ये शब्द भी लगाया, एक राशि से कुल राशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब ये मिश्र धन कह रहा है। एक राशि से कुल राशि मतलब जुड़ी हुई राशि प्राप्त हो रही है, कितनी 2940 रुपए प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि निवेश की गई राशि कितनी थी, मतलब आपको ज्ञात क्या करना है मूलधन, क्या याद करना है मूलधन। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिया गया है मिश्र धन, क्या दिया है मिश्र धन। तो हमें भी अपना क्या बनाना होगा मिश्र धन, क्या बनाना होगा मिश्र धन। तो हमने कहा सबसे पहले तो दर गुणा समय से क्या बनता है ब्याज, दर कितनी है 6 और समय कितना हो रहा 3 सही 3/4, इसको करेंगे हम 6 गुणा 3 चौके 12 और 3 15, 15/4 काट दो, 2 दूनी 4 2 तिया 6, 15 तिया 45/2 और तोड़ दो 122.5, कितना जाएगा 22.5, कितना जाएगा 22.5, 45 का आधा 22.5। ये तो क्या है लेकिन ब्याज, ये तो क्या है ब्याज, और इन्होंने क्या दे के रखा है मिश्र धन। तो हमें भी अपना क्या बनाना होगा मिश्र धन। और मिश्र धन कैसे बनता है P+ SI, और P+ SI अपना P कितना होता है 100,
और ऐसा ही कितना आया 22.5। अपना मिश्रधन कितना हो गया 122.5। ये किसका मिश्रधन है अपना कह रहे हैं 122.5 और ये कितना बता रहे हैं 140। इनकी चीज ऊपर अपनी चीज नीचे और क्या चाहिए मूलधन कितना माने हो देख लो अभी 100 बराबर कितना यहाँ से काटना होगा ये पॉइंट हटाइए और एक जीरो बढ़ाइए काटे 25 से 25 चौके 100 25 चौके 100 22 बच गया और 5 उतारिए 25 नमा की 225 और 25 से इसको काट दो 25 चौके 100 ये 40 हो गया 49 कटेगा ये 9 के पहाड़े में 4 ले आओ आप तो कब आता 9 छिंग चौगन आता है 9 छिंग चौगन आता है 4 आता है 4 के पहाड़े में 6 बार में 4 छिंग 24 मतलब 49 छिंग आना चाहिए 9 छिंग चौगन की 4 आ गया 5 4 छिंग 24 और 5 29 आ गया इसका मतलब 49 से 6 बार और एक जीरो ये कट गया तो 6 चौके 24 और एक 2 जीरो 24 आंसर है।